राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब परम मंगल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी को मार्गशीर्ष महीने की अनंत शुभकामनाएं। इसको अघान का महीना भी बोला जाता है और ये महीना बहुत भगवान विष्णु के लिए डेडिकेट होता है। कृष्ण जी की पूजा करने का बहुत विशेष महत्व होता है। ये महीना 16 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है और इस महीने में आपको क्या करना चाहिए? गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने साफ साफ बोला है कि मासों में अघान मास मैं हूँ, अर्थात पेड़ों में पीपल मैं हूँ, मासों में अघान मास मैं हूँ, नदियों में गंगा मेरा ही स्वरूप है। इसलिए अघान का महीना पूरी तरीके से डेडिकेट होता है भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए। भगवान विष्णु की जितनी पूजा अर्चना वंदना करोगे अनंत गुना फल प्राप्त होगा। कार्तिक के महीने भगवान विष्णु तुलसी दल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। वैसे ही अघान के महीने में भगवान विष्णु पर चंदन का ही तिलक लगाने से या वस्त्र पहनाने से चंदन घोलकर पानी में स्नान करने का विशेष से विशेष महत्व होता है। देखो, ये जो अघान का महीना है इसको मार्गशीर्ष का महीना बोलता है। सर्वोत्तम महीना होता है क्योंकि पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि इस महीने में हमारी जितनी भी भाव है, एक वृंदावन धाम ऐसा है जहां पर जाने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने ये बोला है कि अघान के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में जो भी मथुरा में आता है उसको मैं पुण्य की जगह बार बार इतना पुण्य मिलता है कि बार बार जन्म लेने की जो प्रथा है वो खत्म हो जाती है और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व है, वैसे ही अघान के महीने में आगे वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। वैसे ही अघान के महीने में आंवले की पूजा करने का विशेष महत्व है। तो इसीलिए पूजा अर्चना वंदना जरूर करें। जैसे कार्तिक के महीने में नियम लिया होगा कि आप कार्तिक में तुलसी की पूजा करेंगे, वैसे ही अघान के महीने में एक आंवले के वृक्ष के दीपदान, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा, आंवला सेवन और बहुत 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 विशेष महत्व होता है। जैसे तुलसी चढ़ाई होगी आपने भगवान विष्णु पर कार्तिक के महीने में, वैसे ही आंवला के चंदन का तिलक और आंवला जल, चंदन वाले जल से स्नान करें। अर्थात इस महीने में चंदन समर्पित करने का बहुत महत्व होता है, अधिक फल की प्राप्ति होती है। एक बात याद रखिएगा, ये जो मार्गशीर्ष का महीना है बहुत अच्छा महीना है क्योंकि एकादशी की उत्पत्ति इसी महीने से हुई थी और इसीलिए इसके उत्पन्न एकादशी आएगी, उसमें एकादशी व्रत की उत्पत्ति का आएगा सारा विषय। और बिहारी जी का प्राकट्य भी इसी महीने हुआ था। जब हमारा सतयुग था तो बोलते हैं इसी महीने में आता था कि मेरे वर्ष का प्रारंभ इसी उसमें करा जाए। तो भगवान शिव माता पार्वती का विवाह भी इसी महीने में हुआ। शिव महापुराण के अनुसार इसी महीने में भगवान राम जी का विवाह माता सीता जी के साथ संभव हुआ था। बाके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। इसी महीने बाके बिहारी जी प्रकट हुए थे, तुलसी मैया प्रकट हुई ये भी बोला जाता है। साथ ही साथ एकादशी मैया तो प्रकट हुई थी। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट महीना है ये, जिस महीने में हमारे श्री राम वृंदावन के एक राजा कहे जाने वाले श्री बाके बिहारी जी, तो उनका प्राकट्य हुआ। वैसे इस महीने में कोई कष्ट नियम नहीं है सितारों की छाव में, लेकिन सूर्योदय से पहले स्नान का नियम लिया जाता है। सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए क्योंकि पहले 5 इस महीने में देखो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पद्म पुराण के अनुसार इस महीने में यमुना स्नान का विशेष महत्व है। अगर आपके पास यमुना जी है तो आप वहां पर जाकर स्नान कर सकते हो। यमुना जी नहीं है तो यमुना जी का जल लाकर पानी में यमुना का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अपितु अगर यमुना जल मिला के स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो पानी में चंदन जो होता है 1 चुटकी डालकर स्नान करें। इस महीने में श्री हरि विष्णु को चंदन का विशेष तिलक लगाया जाता है, चंदन के पानी से स्नान कराया जाता है, आंवले का भोग लगाया जाता है। इस महीने में विशेष रूप से आंवले की पूजा सेवा अर्चना वंदना इस महीने में विशेष रूप से की जाती है। इस महीने में बड़े सारे लोग व्रत भी रखते हैं। वैसे बहुत सारे व्रत रखने का प्रावधान नहीं है, लेकिन कई लोग एक समय भोजन करते हैं। सर्दी का आगमन हो चुका होता है, ऐसा नहीं कि एक समय भोजन खाकर हम एक समय भोजन कर सकते हैं और एक समय फ्रूट दूध वगैरह ले सकते हैं। इसमें जीरा खाने की मनाही होती है। इस महीने में शास्त्रों में बोला गया है कि अघान मास में आपको जीरे का सेवन से बचना चाहिए, जीरा नहीं खाना चाहिए।
इस महीने में मथुरा वृंदावन में वास करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो इस महीने में मथुरा वृंदावन अवश्य जाना चाहिए। और अगर आपने अभी तक एकादशी का व्रत नहीं उठाए तो उत्पन्ना एकादशी से आप एकादशी का व्रत भी उठा सकते हैं, जो अभी आएगी उत्पन्ना एकादशी। इस महीने में बृहस्पतिवार की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो जब मैं कुंडली देखती हूँ तो हमेशा कहती हूँ कि इसमें बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है तो बृहस्पतिवार का व्रत जरूर कीजिएगा। बहुत महिलाओं को कुछ गुरु की चल रही है दशा, तो ऐसी स्थिति सही नहीं है तो गुरु की, तो आप ये व्रत उठाइए। इस महीने में बृहस्पतिवार का व्रत आप उठा सकते हैं। बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है भगवान विष्णु को कन्हैया जी का ही एक स्वरूप माना जाता है। इस महीने में केले की पूजा अर्चना वंदना करने का बहुत विशेष महत्व है। दो पेड़ों का विशेष महत्व है, एक तो आंवले की पूजा का और दूसरा केले की पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व है इस महीने में। और इस महीने में हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित किया गया है कि इस महीने में जो भी हम पूजा करते हैं भगवान विष्णु को समर्पित होती है। चाहे हम किसी भी भाव से पूजा वंदना करें, जो भी हम पूजा वंदना करते हैं भगवान विष्णु को समर्पित होती है। आंवले की पेड़ की पूजा और केले के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आपको चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए इस महीने में। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार का व्रत रखा जाता है। महाराष्ट्र की तरफ इस महीने में माँ लक्ष्मी का व्रत जरूर किया जाता है। महाराष्ट्र की तरफ ये महीना लक्ष्मी जी को डेडिकेट होता है। यूपी की बात, हरियाणा में इतना ज्यादा प्रावधान नहीं है महालक्ष्मी के व्रत का, लेकिन थर्सडे का व्रत जो है वह जरूर उठाना चाहते हो तो इस महीने में जरूर उठा सकते हैं। विवाह पंचमी भी आती है इसमें। विवाह पंचमी कितना शुभ मुहूर्त है, जिसमें हमारे बाके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव होता है, जिस दिन भगवान राम जी का सीता जी के साथ विवाह हुआ था। और कई जगह तो ऐसे ही बोला जाता है कि शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आया हुआ है। तो ये महीना बहुत अच्छा है। इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा करें और जो नियम ले सकते हैं, पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं, केले के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं, उसके नियम ले सकते हैं, आंवले के पेड़ के नियम ले सकते हैं, इन सब की परिक्रमा का नियम ले सकते हैं। पीपल के पेड़ पे दीपदान का नियम ले सकते हैं, आंवले के पेड़ पे दीपदान का नियम ले सकते हैं, केला के पेड़ पे दीपदान का नियम ले सकते हैं। इन तीनों पर दीपदान का भी नियम आप ले सकते हैं। ठीक है। श्री हरि विष्णु को, जो भी आपके घर पर लड्डू गोपाल है, विष्णु भगवान है, जो भी स्वरूप है, उनको चंदन का तिलक लगाने का नियम ले सकते हैं। चंदन का जल डालकर, जल में चंदन डालकर नियम ले सकते हैं। एक समय भोजन का नियम ले सकते हैं। अगर एक समय भोजन का नियम ना लो तो ये नियम ले लीजिए कि तारों की छांव में तारे निकलने के बाद मैं भोजन नहीं करूंगी, ये नियम भी ले सकते हैं। अघान का महीना अपने आप में विशेष महत्व रखता है, तो इसीलिए आप वृंदावन भी इस महीना जरूर आई। मैं भी इस महीने में धाम जा रही हूँ, वृंदावन वास कर रही हूँ, तो इसीलिए आप भी आइए और वृंदावन में जरूर से जरूर वास कीजिए। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से जरूर बताइएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राधे।